आगाज़ करेंगे हुमा बकाई साहिबा आपसे। एक तो ये जो कहा जा रहा है कि टेम्परेरीली है, ये भी एक बहस है कि ये परमानेंटली ये रीलोकेट करने की बात हो रही है। आपको इनके डोनाल्ड ट्रंप के अज़ाइम से लग क्या रहा है? और दूसरी चीज़ ये कि जो ट्रंप साहब ने आज जो स्टेटमेंट दी है, उनको उम्मीद है कि जो इजिप्शियन या जॉर्डेनियन हुकाम हैं वो उनकी बात मानेंगे। वो कहते हैं माजी में हम उनके साथ ताउन कर चुके हैं, इस बार वो हमारे साथ ताउन करेंगे। तो उनकी ऐसी उम्मीद क्यों है और इस हवाले से आप क्या समझती है कि रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर? एक तो मेरा ख्याल है कि जो ओपनिंग स्टेटमेंट था उसमें ट्रंप ने वाज़े तौर पे ये कहा कि इट कुड बी टेम्पररी बट ऑल्सो लॉन्ग टर्म। तो टू बिगिन विद कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी है और आपने बिल्कुल बजा तौर पे फरमाया कि कंप्लीट रिजेक्शन आई है डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स की तरफ से। ये तो एक्सटर्नल टू मिडल ईस्टर्न रियलिटी है ना, जो स्टेटमेंट आया है ट्रंप साहब का। इजिप्ट ने रिजेक्ट किया है, जॉर्डन ने रिजेक्ट किया है, पीएलओ ने रिजेक्ट किया है, हमास ने रिजेक्ट किया है। इन सम वेज सऊदी अरब का मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं देखा, बट इन सम वेज अरब वर्ल्ड हैज़ रिजेक्टेड इट, क्योंकि देखिए ये तो एक बहुत सटल एग्जिट है फ्रॉम टू स्टेट सोल्यूशन और उस बात की इंडोर्समेंट है जो तकरीबन 1.5 साल से, जब से ये जंग रवा है, इजराइल कर रहा है कि हम हर फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द गजा स्ट्रिप को ख़त्म कर देंगे। अब सवाल ये है कि ये जो पीस इनिशिएटिव आया या जो एक्सचेंज ऑफ होस्टेजेस हुआ, ये क्यों हुआ? जो वजह एक्सपर्ट्स को समझ में आती है या जो सामने हमारे सूरत हाल बन रही है, वो ये है कि एक बात तो बिल्कुल वाज़े हो गई कि इजराइल को रोकने वाला कोई नहीं। यानी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पुष्टपनाही से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पुष्टपनाही में क्या फ़र्क होगा? तो दो बातें मैं कहूँगी। जो सीज़ फायर हुआ है वो इसलिए हुआ है कि किसी ने इजराइल को रोका नहीं है। इजराइल के अंदर के मसाइल जो हैं उसने ये नतीजा हमारे सामने लाया है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ वॉर जब प्रोहिबिटिव हो जाएगी, और ये बात लिख लीजिए, ये जंग उस वक्त रुकेगी जब ये जंग इजराइल के लिए काबिल कबूल या काबिल बर्दाश्त नहीं रहेगी। हुमा साहिबा, एक और इशू है, हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका की जानिब से एक एड प्रोग्राम था वो आर्जी तौर पर इसको बंद कर दिया गया 90 रोज़ के लिए फ़िलहाल। अब इसके असरात क्या हो सकते हैं और वजह क्या सामने आ रही है? वजह तो ये है कि दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू स्वीपिंग एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लिए, और क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो सो टू से था वो ये था कि फूड इन्फ्लेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और उससे किसी तरह अमेरिका को बाहर निकालना है, और उसके लिए वो समझते हैं कि जो भी ऐसे अखराजात हैं जो लार्जर गवर्नमेंट या ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट की वजह से अमेरिकन स्टेट पे आते हैं, उनको बंद करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ली हैं जो वाइट सुपरमिस्ट अमेरिकन में बहुत मारूफ हैं ये इक़दामात। इसकी बहुत हो सकता है इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट ना हो, लेकिन इसकी वजह से उनकी जो मकबूलियत है उसमें इजाफा होता है, और क्योंकि वो वन टर्म प्रेसिडेंट हैं वो इस किस्म की चीज़ें कर सकते हैं। अमेरिका पे इन सम वेज ट्रंप के अंडर अमेरिका जो है वो लैंड वॉर से या वॉर पार्टिसिपेशन से ट्रेड वॉर्स की तरफ जा रहा है। हुमा साहिबा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है, हुमा आप उसका ज़रूर जवाब दीजिएगा। ये जो मिडिल ईस्ट का नया नक्शा बदलने के मूड में कहा जा रहा है कि इन्हिसार सारा का सारा ट्रंप का होगा सऊदी अरब के ऊपर, MBS के ऊपर, जिसके लिए सबसे पहले उन्होंने उनसे फ़ोन पर बात की और उन्होंने देखें किस तरह ऐलान कर दिया है इतना $600 बिलियन इन्वेस्ट करने का अमेरिका में। तो मेरा सवाल आपसे, आपको लगता है कि ये सऊदी अरब के ज़रिए इस मंसूबे पे अमल दरामद कराने की कोशिश की जाएगी? जी बिल्कुल, ये तो उसके तो बहुत वाज़ेह इशारे हैं, और जिस वक्त बशारुल असद की हुकूमत गिरी और जिस तरह उन्होंने काउंटर किया रशियन इन्फ्लुएंस को और इरानियन इन्फ्लुएंस को मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में, तो ब्लूप्रिंट तो उसी वक्त बन गया था ना कि अब जो मिडल ईस्टर्न हिस्ट्री होगी उसे अमेरिका और इजराइल लिखेगा। और इस वक्त जो आप एक सीज़ फायर या सेंस ऑफ एकोमोडेशन देख रहे हैं वो सिर्फ इसलिए है कि ट्रंप इजराइल की पुष्टपनाही तो करना चाहता ही है, लेकिन वो लार्जर मिडल ईस्टर्न अज़ाइम भी हैं उनके, वो वहाँ भी अपना फुटप्रिंट चाहते हैं। और देखिए ये जो अभी हम बात कर रहे थे इसमें सऊदी अरब का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है जहाँ उन्होंने कहा है कि वो कुछ अरसे उनको वहाँ बाहर निकालें और रिकंस्ट्रक्शन करें। तो मेरा ख्याल है कि
अमेरिका का हमेशा ये तरीक़ाकार होता है, और ट्रम्प का तो ये हमेशा से तरीक़ाकार है दैट ही थ्रोज मनी एट प्रॉब्लम्स। बिजनेसमैन है ना, वो उनका वतीरा तरीका ये है कि वो पैसा फेंकते हैं मसले के लिए, उसको हल करने के लिए। तो यहाँ पर जो वो कैरेट पेश कर रहे हैं वो ये कि हम गजा को दोबारा बना देंगे, लेकिन इसके क्विड प्रो में वो गजा को एक रेजिस्टेंस लेस, पैलेस्टीनियंस को एक रेजिस्टेंस लेस सबसर्विएंट स्टेटस भी देना चाहेंगे। क्या सऊदी अरब उनमें उसमें उनके साथ होगा? बहुत बहुत इम्कान है कि हो सकता है। और आप देखिए ये जो रेजिस्टेंस अगेंस्ट मिडल ईस्ट, अगेंस्ट इजराइल जिंदा थी, ये इरानियन सपोर्ट की वजह से जिंदा थी। हुटीज इरानियन सपोर्ट, हिजबुल्लाह इरानियन सपोर्ट, हमास इरानियन सपोर्ट, सीरिया इरानियन सपोर्ट। उन्होंने पहले उस सपोर्ट को उन्होंने ये 1.5 साल इस्तेमाल किया है उन तमाम समझिए नर्व सेंटर्स को तबाह करने में जो रेजिस्टेंस को अलाइव रखते थे, इंक्लूडिंग एलिमिनेटिंग द लीडरशिप ऑफ द रेजिस्टेंस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।